Hello, dear students. I welcome you in today's discussion. Today we will be talking about आदित्य L1 मिशन. आप सभी को पता है कि रिसेंटली इसरो ने चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग कर दिया मून के साउथ पोल में. अब उसके बाद अब ये वाला जो मिशन था ये तो सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया. अब इसके बाद जो इसरो का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मिशन है वो है आदित्य L1 मिशन. आदित्य L1 मिशन बेसिकली ये मिशन में एक ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में हम लॉन्च करेंगे और ये ऑब्जर्वेटरी सन का स्टडी करेगा. सन को ही संस्कृत में आदित्य कहा जाता है, इसीलिए इस ऑब्जर्वेटरी जिसको हम स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं इसका नाम है आदित्य. राइट. और L1 क्यों है? बिकॉज स्पेस में जिस पॉइंट पर हम इसे लॉन्च करेंगे वो पॉइंट को L1 पॉइंट कहा जाता है, इसलिए इस ऑब्जर्वेटरी है, टेलीस्कोप जैसा एक ऑब्जर्वेटरी है जिसको हम L1 पॉइंट पर लॉन्च करेंगे और इस ऑब्जर्वेटरी का नाम है आदित्य L1. राइट. सो ये इंडिया का एंड इसरो का इनॉग्रल यानी फर्स्ट ऐसा एक मिशन है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को या फिर ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में लॉन्च करेंगे फॉर द स्टडी ऑफ एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. हैंस दिस बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ इसरो. ठीक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क डाउन करते चलिएगा. ठीक है. सो इसरो का ये एक आदित्य L1 मिशन है जिसे 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा. और आदित्य L1 बेसिकली है क्या? दिस इज एन ऑब्जर्वेटरी. ये एक ऑब्जर्वेटरी है और ऑब्जर्वेटरी किसको ऑब्जर्व करेगा? सन को. तो इसके थ्रू हम सन की स्टडी करेंगे. ठीक है. और ये ऑब्जर्वेटरी को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो L1 पॉइंट पर लॉन्च किया जाएगा. ठीक है. नाउ ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को. ठीक है. एक रॉकेट में, रॉकेट है PSLV. राइट. PSLV रॉकेट में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको छोड़ा जाएगा और ये फिर पहुंचेगा L1 पॉइंट पर. अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ. देखो क्या होता है, जब कभी भी हमें किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, उसको स्टडी करना है, तो आप स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वेटरी को कहाँ प्लेस करोगे? तो कभी भी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल अर्थ एंड मून. ठीक है. अगर आप मून को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो या तो आप अर्थ के ऊपर ही किसी ऑब्जर्वेटरी को प्लेस कर दो, टेलीस्कोप को प्लेस करो और स्टडी करो. और भी ज़्यादा इफेक्टिव आपको स्टडी करना है तो आप टेलीस्कोप को मून के थोड़ा नज़दीक लेके चले जाओ. राइट. किसी स्पेस में किसी पॉइंट पर रख दो और वहाँ उस स्पेस पे, उस पॉइंट में हवा में रख कर वहाँ से इसको स्टडी करो. तो इसको बोलते हैं स्पेस ऑब्जर्वेटरी. जब भी आप स्पेस में कहीं पर भी ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च कर दोगे, इस ना वहाँ पर प्लेस कर दोगे फॉर द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, तो उसको स्पेस ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं. अब स्पेस में आप कहाँ पर प्लेस करोगे ताकि उसमें स्टेबिलिटी रहे, ऐसे भी कहीं पर भी उड़ उड़ के चले ना जाए? तो 5 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं. जैसे कोई भी दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को के बीच में, जैसे अर्थ और सन के बीच में 5 पॉइंट कौन सा है? 1 पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, हियर इज द थर्ड पॉइंट. राइट. हियर इज द फोर्थ पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट एक्चुअल में आपका यहाँ हो जाएगा थर्ड पॉइंट. here is the fourth point and here is the fifth point. These are the 5 points. इन 5 पॉइंट में अगर आप कहीं पर भी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेटरी को, अपने ऑब्जर्वेटरी को प्लेस करोगे तो वहाँ पर उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा और वो बहुत स्टेबल रहेगा और स्टेबल रहकर उस सामने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को स्टडी करेगा. ये पॉइंट को डिस्कवर किया था लैग्रेंज नाम के एक पर्सन ने, इसीलिए इन पॉइंट्स को हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं. लैग्रेंज मतलब L, तो इनको कहा जाता है L1, L2, L3, L4, L5 करके. ठीक है. सो दिस आर लैग्रेंज पॉइंट. इन्हीं लैग्रेंज पॉइंट में किसी भी पॉइंट पर अगर आप प्लेस करोगे तो फिर आपका सेलेस्टियल जो भी आपका ऑब्जर्वेटरी हो वो वहाँ पर स्टेबल रहेगा. और क्यों ऐसा स्टेबल रहता है? बिकॉज इन पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक बैलेंस होता है. उस बैलेंस की वजह से आपका जो ऑब्जर्वेटरी है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा और सामने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को वो बहुत इजीली स्टडी कर सकता है. ठीक है. तो इसी में से ये जो L1 पॉइंट है, इस L1 पॉइंट पर हम देखो ये है ना, हर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में होता है. मैंने एग्जांपल यहाँ मून का दिया, ऐसा ही मैं आपको एग्जांपल सन का भी दे सकता हूँ. तो सेम इज द केस विथ सन एंड अर्थ. सन और अर्थ के बीच में भी 5 ऐसे पॉइंट्स हैं. 1, 2, 3, 4,
फाइव फाइव ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर अगर आप अपने किसी भी ऑब्जर्वेटरी को प्लेस करोगे तो वहां पर स्टेबिलिटी रहेगा। क्यों स्टेबिलिटी होगा? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पर एक बैलेंस दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी हम जो अपने ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करेंगे वो L1 पॉइंट पर, इसीलिए L1 कहा जाता है। एंड किसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी प्लेस होगा? जो यहाँ से देखते रहेगा सन को और इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके हमारे अर्थ में उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। सन को ही आदित्य कहा जाता है, इसलिए इस ऑब्जर्वेटरी का नाम है आदित्य L1। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया जाएगा? तो 2 सितंबर को। क्या पढ़ने के लिए? सन को पढ़ने के लिए। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च किया जाएगा। रिमेंबर, ये बहुत लैंडमार्क है बिकॉज ये सन आई मीन इसरो का इनॉग्रल स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है। इससे पहले इसरो ने आज तक कभी भी स्पेस में ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च नहीं किया। दूसरे कंट्रीज ने किया है लेकिन इसरो ने कभी नहीं किया था। इस मिशन के बारे में कुछ चीज देख लीजिए। आदित्य L1 जो मिशन है ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी मिशन है। बेसिकली मिशन है टू स्टडी द सन। ठीक है, अब यहाँ पर द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड दी L1 पॉइंट। अब क्या होता है पता है? जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया, 1 2 3 4, जो 5 पॉइंट बता दिया था, ये 5 पॉइंट भी अपने आप में एक हेलो ऑर्बिट है। हेलो ऑर्बिट मतलब ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर सिर्फ स्टेबल नहीं रहेगा, यहाँ पर भी एक ऑर्बिट बनाएगा, उसी ऑर्बिट में वो घूमते रहेगा और यहाँ से वो देखते रहेगा किसको? सन को। तो है ना, उस ऑर्बिट को ही कहा जाता है हेलो ऑर्बिट। ठीक है, सो L1 पॉइंट के बाजू में एक वो सर्कुलर मूवमेंट उसका रहेगा, उसका एक ऑर्बिट फॉर्म होगा, उसी ऑर्बिट में वो घूमते रहेगा। अब ये जो L1 पॉइंट है वो अर्थ से कितना दूर है? अबाउट 1.5 मिलियन, दैट मीन्स 15 लाख किलोमीटर इट इज अवे फ्रॉम द अर्थ। और जो हम 2 सितंबर को स्पेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करेंगे, ये वहां पर पहुंचेगा अबाउट 120 डेज के बाद में। सो नियर अबाउट फर्स्ट वीक ऑफ जो जैन है 2024, ये वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, वन ऑफ द लैंडमार्क मिशन। इसको लॉन्च किया जाएगा पीएसएलवी के थ्रू एंड सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है, वहां से लॉन्च किया जाएगा। अब ये लॉन्च करने का एकदम तरीका देखो, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कैसे ये फंक्शन करेगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर है, देखो अर्थ है ना, अर्थ के आगे जो एक पर्टिकुलर हाइट है, उस हाइट तक आप बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। तो हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट छूटेगा, वो रॉकेट जाएगा इस पे लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर इसको छोड़ देगा, किसको? ऑब्जर्वेटरी को, जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 इस ऑब्जर्वेटरी में ऐसा घूमेगा, घूमते 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 वो ट्रांसफर हो जाएगा इनटू अ हायर ऑर्बिट, मतलब वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो पहले इसको प्लेस किया जाएगा लोअर्थ ऑर्बिट में, फिर लोअर्थ ऑर्बिट से ये ट्रांसफॉर्म होकर चले जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में। वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से समझो इसको छोड़ा, तो ये है आपका एक ऑर्बिट, दैट इज लोअर्थ ऑर्बिट। तो लोअर्थ ऑर्बिट में घूमते घूमते फोर्स यहाँ पर एक थ्रस्ट उसको दिया जाएगा। थ्रस्ट देने के बाद में वो हायर ऑर्बिट में चले जाएगा, विच इज नथिंग बट द एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, सो इस तरीके से इसका मूवमेंट होगा और एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाने के बाद इसका धीरे धीरे मूवमेंट हो जाएगा और मूवमेंट करते करते वो L1 पॉइंट पे पहुंचेगा, विच इज 15 लाख किलोमीटर अवे, दैट मीन्स आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे। ठीक है, इस आदित्य L1 मिशन में बेसिकली 7 पेलोड्स होंगे। पेलोड्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टडी करेगा फोटोस्फीयर का, क्रोमोस्फीयर का, आउटर सरफेस ऑफ सन है उसका, कोरोना का स्टडी करेगा, उसमें जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स का रेडिएशन होता है उसका स्टडी करेगा। देयर आर सो मेनी थिंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी मिशन के थ्रू। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज जो स्टडी करेगा वो ये है कि सन, आपको पता है सन का जो कोर है, दिस इज सन, सन का कोर में टेम्परेचर कम है और सन के आउटर सरफेस में टेम्परेचर ज्यादा है। ऐसा क्यों, ये स्टडी करेगा। सन का कोर में नियर अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, बट अगर आउटर सरफेस आप देखोगे तो वहां पर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस है। तो व्हाई इज दिस डिफरेंशिएशन? अदरवाइज
कोर में ज़्यादा टेम्परेचर और आउटर सरफेस में कम टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन सन के केस में ये एकदम उल्टा है। तो ऐसा क्यों है, इसकी भी स्टडी की जाएगी। देयर सो मेनी थिंग दैट दिस आदित्य एल वन ऑब्जर्वेटरी मिशन इज गोइंग टू स्टडी, और जहाँ से बहुत लैंडमार्क इन्फॉर्मेशन हमारे पास आने वाला है फ्यूचर में। सो आदित्य एल वन मिशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बहुत बड़ा स्टडी करने वाला है, एंड सेकेंड चीज़ ये इसरो का एक लैंडमार्क मिशन है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इसरो लॉन्च करने वाला है। इनॉग्रल प्रोजेक्ट है जो इसको आज से पहले कभी किया नहीं गया था। L1 point 1.5 million किलोमीटर अवे है फ्रॉम दी अर्थ, एंड दिस इज 4 times एज फार एज मून। मून से 4 गुना ज़्यादा दूरी पे है। ठीक है। सो इस ऑब्जेक्ट, इस जो मिशन है, इसका मेन ऑब्जेक्ट ही है बेसिकली कि सन में से जो रेडिएशंस आते हैं, जो पार्टिकल्स, जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स है, मैग्नेटिक फील्ड्स है, उन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाएगा। वहाँ के टेम्परेचर में, कोर में कम टेम्परेचर और आउटर सरफेस पे ज़्यादा टेम्परेचर है, वाई इज इट सो, इसका स्टडी किया जाएगा। these are the thing that this particular mission is going to study। वही सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है। देन L1 पॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। L1 पॉइंट को ही लैग्रेंज 1 पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, विच इज़ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर, दैट मीन्स 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। ठीक है। ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर से आप सोलार ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। रिमेंबर, हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट होता है। ठीक है। तो यहाँ हम सन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम सन की बात कर रहे हैं कि यहाँ से सन का ऑब्जर्वेशन बहुत आसान होगा, अनऑब्स्ट्रक्टेबल होगा। ये अनऑब्स्ट्रक्टेबल क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर बैलेंस होता है बिटवीन दी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसका एक बैलेंस होगा, इसीलिए कोई भी जो ऑब्जर्वेटरी है वो मिसप्लेस नहीं होता और बहुत स्टेबल रहेगा, स्टेशन रहेगा, और स्मूथली वो पर्टिकुलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का स्टडी करते रहेगा। ठीक है। ये फैसिलिटेट करेगा रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द सोलार एक्टिविटीज़। सोलार की वजह से वेदर कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उन सारी चीज़ों को स्टडी करने में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है। नाउ द पोजीशन ऑफ द अर्थ सन लाइन स्पेसिफिकली इन द अर्थ्स ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री, L1 इज गवर्न्ड बाय द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। सो ये L1, ये जो आदित्य L1 मिशन है, दिस इज द लैंडमार्क मिशन ऑफ इसरो, और ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के रखना ही पड़ेगा। आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लैट में, एलेट में, ये सब में यू कैन वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस आदित्य L1 मिशन। इंडिया का ये पहला है, लेकिन दूसरे स्पेस एजेंसी ने ऑलरेडी ऐसे कुछ काम कर रखे हैं, लाइक जो यूएसए का नासा है। नासा सन को स्टडी करने के लिए उसने 2018 में एक मिशन लॉन्च किया था, दैट इज पार्कर सोलर प्रोब। ये इंडिया में भी इसको बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज भी ये इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज आदित्य L1 के पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा पैसेज में, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पार्कर प्रोब कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो नासा ने लॉन्च किया था 2018 में। सिमिलरली नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान की स्पेस एजेंसी, तीनों ने मिलकर सोलार एंड हेलियोस स्पेरिक ऑब्जर्वेटरी, दैट इज सोहो, को लॉन्च किया था। तो ये आपसे नाम पूछ देगा कि सोहो किससे रिलेटेड है, किसके ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि सन के ऑब्जर्वेशन से। और इसको किसने लॉन्च किया था? तो इट इज़ अ कंबाइन एफर्ट ऑफ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड आपका जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है उसकी। देन जापान वाले लोग ने कुछ सेपरेट भी कर रखा है, लाइक हिनोटोरिया, हिनोटोरी है, राइट। देन योको है, सोहो तो है ही है। देन इसके अलावा ट्रेस है। दीज आर द डिफरेंट मिशन लॉन्च बाय द जापान स्पेस एजेंसी फॉर द स्टडी ऑफ सन, जो आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये नाम दे देगा, और याद रखिएगा ये शॉर्ट फॉर्म में नाम दे देगा और बोल देगा कि इसका फुल फॉर्म बता दो। ठीक है। या फिर आपसे ये पूछेगा कि ये शॉर्ट फॉर्म में नाम दे देगा और बोलेगा कि भाई ये किसने लॉन्च किया था और किसके लिए लॉन्च किया था, किस चीज़ के लिए लॉन्च किया था, तो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली यूरोप ने अपना इस लॉन्च किया था ओलिसिस करके। दिस इज अगेन फॉर द स्टडी ऑफ दिस सन। ठीक है। सन के पोल्स है ना, और इन्वायरमेंट, वो सब की स्टडी के लिए। चाइना का आपका है द एडवांस स्पेस बेस्ड सोलार ऑब्जर्वेटरी। ये लॉन्च किया था नेशनल स्पेस साइंस सेंटर, जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस है, उसने 2022 में। सो ये जो अदर कुछ
स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस वाज अबाउट आदित्य L1 मिशन। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम आपको बहुत जल्दी जवाब दे देंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, एंड टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। गुड बाय।